तुम अंदर कैसे आए? अरे मैम साहब, दरवाजा खुला हुआ था और आपको पता भी है, मैं 3-4 बार बेल बजाई थी, किसी ने गेट ही नहीं खोला और मैंने ऐसे हैंडल खोला, ये खुल गया और मैं अंदर आ गया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको पार्सल ही देने आया था। बकवास बंद कर तू अपनी। जब मैं नहाने गई थी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था। अरे मैडम, शायद ना आपको गलतफहमी हो गई, आपने बंद नहीं करा होगा दरवाजा, आप ऐसी सोच रही होंगी। सच में दरवाजा खुला हुआ था और मैं अंदर आया और मैं आपको पार्सल देने आया था। अच्छा, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ जो मैं दरवाजा खुला करके नहाने जाऊंगी? अरे मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैंने आपको कब बोला कि आप बेवकूफ हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पार्सल देने आया था और ये गेट पहले से ही खुला हुआ था, यकीन करिए मेरी बात का। और एक बात बता मुझे, तू कब से खड़ा है यहाँ पे? कब से घूरे जा रहा है? मुझे क्या क्या देखा तूने? अरे मैम साहब, कैसी बातें कर रही है? मैं अभी आया था बस पार्सल देने के लिए, आपको लगा कि मैं बहुत पहले का रखा हूँ। और सच बताऊं, कसम से मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच में पार्सल देने आया था। आप गलत सोच रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी, चुपचाप ये पार्सल रख और निकल यहाँ से। मैं पार्सल रख दे रहा हूँ, लेकिन मैम साहब आपसे एक बात बोले, हम सच बोल रहे हैं, ये दरवाजा पहले से खुला हुआ था और बस दरवाजा खुला हुआ था, हम अंदर आए और पार्सल देने ही आए थे। आप गलत सोच रहे हैं, खामा का गुस्सा कर रहे हैं आप मुझ पर। चुपचाप जा रहे थे यहाँ से या नहीं? और हाँ, जाते जाते नहीं, दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है मैम साहब। यार मुझे अच्छे से याद है, मैंने दरवाजा बंद किया था। वो तो अच्छा हुआ टावर निपटा हुआ था, वरना पता नहीं आज तो क्या हो जाता। इसने तो दिमाग खराब कर दिया है पूरा मेरा। एक काम करती हूँ, मैं ना देख कर आती हूँ, कभी लॉक खुला हो और फिर से आ जाए वो। अरे वाह मैम साहब, आपने मुझे क्या नज़ारा दे दिया यार, स्वर्ग का मेरे को दृश्य दिखा दिया। अप्सराएं सच में ऐसी ही होती होंगी। मैम साहब, मैंने ना गलत टाइम पर आ गया हूँ। आपको ना जो टॉवल में देखा है ना मैंने लिपटे हुए, मेरे को वैसा नहीं देखना था आपको। अगर वक्त से पहले आता ना, आपको मैं टॉवल के बिना देख लेता और ऊपर से नीचे देखता। मन तो कर रहा था ना मैम साहब को ना ऐसे दबोच लूँ, पर क्या करता है यार, दबोच भी नहीं सकता था। देखो कैसे सुना रही थी मुझे। पर कोई नहीं मैम साहब, आपने मुझे जन्नत तो दिखाई दिया है। एक काम करता हूँ, ये बात ना राजू को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। अरे यार मुझे ना अच्छे से याद है, मैंने ना दरवाजा बंद किया था नहाने से पहले। क्या पता इसके पास डुप्लीकेट चाबी हो ना हो। चाबी तो है इसके पास, लेकिन यार इस पे ना मुझे लग रहा है नज़र रखनी पड़ेगी। इसकी नीयत ना मुझे लेके बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इस पर मुझे ध्यान तो देना पड़ेगा। आजकल कैसे कैसे लोग होते जा रहे हैं। वे राजू, तेरे को पता है, मैं तेरे को बताया था ना ऊपर वाले फ्लोर पे एक भाभी आई है, भाई बड़ी सेक्सी है यार। और तेरे को बताऊं भाई, मैंने आज उसको ना टॉवल में देखा लिपटे हुए। अबे यार, तेरे भाई की ना हर बार ना टाइमिंग गलत ही हुई है। अगर वक्त से पहले पहुंच जाता ना तेरा भाई, उसको ना भाई बिना टॉवल के देख लेता ऊपर से नीचे तक। पर तेरे को एक बात बताऊं, अब यार सुन तो ले मेरी बात यार। उसने ना मुझे आज सुना दिया यार, डांटा है मुझे। और तू अच्छी तरह से जानता है, मुझे कोई डांटता और सुनाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दिल पर ना चोट लगती है। तू टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई ना उस चीज़ का बदला लेगा। यार मैंने गांव में किसी की नहीं सुनी तो ये शहर में किसी की सुनूंगा? ये शहर तो मैं इसलिए आया था, यहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ हैं, मेरे को देखने को मिल जाती है, मेरी आंखें सिक जाती है यार। गांव में ऐसी खूबसूरती कहाँ यार, गांव में तो यार क्या ही मिलता है कुछ भी। पर तू टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई ना आज से बदला लेगा। उसने गलत किया मुझे सुनाकर। और वैसे भी ना तेरे को पता है, तेरे भाई के पास ना ये सारे फ्लैट्स की ना डुप्लीकेट चाबी होती है। मैं जब चाहूँ ना किसी के फ्लैट में घुस सकता हूँ। और वैसे भी जो उसका मर्द है ना, वो उसका पति, वो देर रात में आता है। आज अपने प्लान को ना अंजाम दूंगा। अबे तू टेंशन मत ले, जब तू शहर आएगा ना तो तेरे को भी ना एक बार ना उसका मजा चखा दूंगा। अरे हाँ, चलो फ़ोन काट। अब देखो मैडम, आपने ना मेरे साथ गलत किया है, आपको ना मुझे ऐसे सुनाना नहीं चाहिए था। अब जो होगा ना, अब आप खुद देख लेना। ओह,
तो ये थी इसकी चाल। अब इसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना। ये क्या सोच रहा है, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोल रहा है, सबके फ्लैट की चाबी रखता है, मेरे रूम में भी आया था। मुझे तो इसकी नीयत में पहले से ही शक था, लेकिन नहीं, इसकी जो ख्वाहिश है ना वो तो कभी पूरी होने ही नहीं दूंगी मैं। अब इसको ऐसा मजा चखाती हूँ, अब इसको पता चल जाए कि इसने ये किया क्या है। तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, पहले तो तुम ये बताओ। देखिए मेम साहब, ऐसे गुस्सा मत करिए। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ना आपको ना अपना बनाना चाहता हूँ। आप ना मेरी प्यार से ना बात समझ लीजिए। प्यार? अरे तूने अपनी औकात देखे, तू 2 कौड़ी के गार्ड प्यार करने की उम्मीदें कर रहा है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? अरे तू निकल यहाँ से। देखिए मेम साहब, आप ना मेरी औकात मत जाइए। आप जानते नहीं हैं, मैं मानता हूँ मैं शहर में गार्ड की नौकरी करता हूँ, पर आप मेरे गांव में आना। मेरी गांव में ना 20 बीघा जमीन है और यहाँ तो मैं लोगों को सलाम करता हूँ, वहाँ हम लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। आप ऐसे मेरी औकात मत जाइएगा। अच्छा, और कहाँ पे जाऊँ तेरी? अरे तेरी औकात सच में ही नहीं है। तेरे गांव की बात अपने गांव में जाके करना, मुझे मत बताइए अपने गांव की बातें। तो देखिए मेम साहब, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको पता है मैं आपके खातिर ना अपनी गांव की 20 बीघा जमीन बेच दूंगा। और आपको पता भी है 20 बीघा जमीन की कितनी कीमत होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है। आप मेरा प्यार ना अपना लीजिए। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा, मुझे लालच दे रहा है तू? तूने क्या सोचा मैं तेरे लालच में आ जाऊंगी? अरे जा जा, तू अपनी ये दोस्तगिरी कहीं और जाकर बता, मुझे मत बता। देखिए मेम साहब, आप ना मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपके साथ जबरदस्ती करूं। देखिए प्यार से मान जाइए, मेरा मन नहीं है आपसे जबरदस्ती करने का, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। वरना आप जानती नहीं है, मैं सीधी उंगली को भी ना टेढ़ी करना जानता हूं। अच्छा, क्या कर लेगा तू? नहीं मानती तेरी बात, नहीं मानूंगी। उखाड़ ले जो उखाड़ना है, जा। लगता है ना आप ऐसे नहीं मानेंगी। आपको ना अपना वो वाला रूप दिखाना पड़ेगा जो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूं। वो तकड़ा है तुझमें, ये देख। अब तेरी सारी अकड़ ना मैं ऐसे चुटकों में मिटाता हूं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, हाथ छोड़ दूं? ले, छोड़ दिया। क्या कर लेगी तू अब? अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे मैम साहब, आप अंजाम की फिक्र मत करिए। मैंने आपके साथ वो सब करने वाला हूं ना, फिर आप उसके बाद देखना कि आपके साथ क्या अंजाम होगा। साहब आप यहाँ? हाँ, आप एकदम से कैसे आ गए? क्या कर रहा था तू ये? मैं मैम साहब की हेल्प कर रहा था। वो ना गिर गई थी, मैं उनको उठा रहा था। वो गिर गई थी या तू गिरा हुआ इंसान है? नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गिरा हुआ इंसान कैसे? मैं सच बता रहा हूँ, मैं मैम साहब की हेल्प कर रहा था। आप मैम साहब से खुद पूछ लीजिए। बकवास बंद कर, क्योंकि वो सब मुझे बता चुकी है। सब सुना उसने नीचे पार्किंग में, जब तो अपने दोस्त से हंस के बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है और आज मैं मैम साहब का फायदा उठाना चाहता हूँ। समझा? पहले तो मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी बोलो ना। कहाँ है आप? एक दोस्त से मिलने आया हुआ था। आप ना एक काम करिए, प्लीज़ जल्दी से घर पे आ जाइए। अरे सुबह ही तो निकला हूँ घर से, क्या हो गया? अर्जेंट में क्या अचानक बुला रही हो? अरे यार मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़रूरी ही काम है, आप घर पे आ जाइए। देख मुझे अब टेंशन हो रही है, इतनी टेंशन क्रिएट मत कर। हुआ क्या, पहले सच सच बता। वो अपना गार्ड है ना, हाँ हाँ। जो अपना गार्ड है, उसने पता है क्या किया? मैं सुबह नहा के निकली और रूम में आ गया मेरे, मैंने टॉवल लपेटा हुआ था और वहाँ पे मुझे घूर रहा था खड़ा होके। शक तो मुझे पहले ही हो रहा था। और अब आप अभी की बात ले लो, अभी अपने दोस्त से बात कर रहा है कि ऊपर मेम साहब रहती है, उनके साथ ये करूँगा वो करूँगा, मतलब मेरे साथ वो गलत कर सकता है आज। तो प्लीज़ आप जल्दी से घर पे आ जाइए। एक बात बता, वो सुबह तेरे रूम में कैसे घुसा? तू क्या दरवाजा खोल के नहा रही थी क्या? अरे नहीं, मैंने भी तो उसको यही बोला, मैं दरवाजा खोल के क्यों नहाऊंगी? ये बताओ आप। मैं भी उससे यही बोल रही थी और बदतमीजी कर रहा था, बहस लड़ाने लगा मुझसे वो। लेकिन टेंशन क्यों ले रही है? तू दरवाजा लॉक करके सोई आराम से, वो आएगा ही नहीं। अरे यार बात वो नहीं है, उसके पास डुप्लीकेट चाबी है। सबके फ्लैट की चाबियां बना रखी है उसने, डुप्लीकेट चाबी रखता है वो अपने पास। उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात कि वो डुप्लीकेट चाबी रख के सबके घरों में घुसेगा? तू टेंशन मत ले, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है यार, आप जल्दी करके आ जाइए। हाँ तो घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। ओके। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी इतनी औकात, तू हमारे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी रखेगा और उसको घुस के कभी भी नहाते हुए देखेगा या उसके ऊपर जबरदस्ती करेगा? हैं? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं मैम साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो एक गार्ड हूँ ना। और साहब आप गलत सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूँ। तू कैसा इंसान है कैसा नहीं, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ।
तेरे पास तो गांव में 20 बीघे है ना, तू उसकी कीमत दे के खरीदना चाहता था उसे। चुपचाप मुझे डुप्लीकेट चाबी दे रहा है, बुलाऊं पुलिस को? साहब मैंने आपको बताया ना, मेरे पास कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, मेरे पास सच में नहीं है। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तेरे पिछवाड़े पे, तब तेरी अकल ठिकाने जाएगी, समझा? नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं देता हूँ चाबी। लीजिए साहब। एक बात बता, शर्म नहीं आती तुझे हैं? अरे तुझे काम पे रखा था, तेरा काम क्या था? इस पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी करना, और तू डुप्लीकेट चाबी बनवा के सबके घरों में ताकझाक करता है। यही सीख के आया अपने गांव से हैं? यही सिखाया तेरे घर वालों ने? नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। और पता है साहब, मैं ना मैम साहब को मैंने झूठ ही बोलता, मेरी कोई 20 बीघा ज़मीन नहीं है। वो तो मैम साहब से ना थोड़ा मोहित था, और मैं को ना उनसे थोड़ा बहुत 2 पल बिताने थे उनके साथ, इसलिए साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा ना, मैं इस फ्लैट पे क्या, मैं किसी के फ्लैट पे नहीं आऊँगा, मैं इस सोसाइटी में दिखूंगा भी नहीं, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी है। मैं पुलिस में, मैं अगर जेल में चला गया तो मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का क्या होगा? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को एक आखिरी मौका दे दो। नहीं, आप इसको माफ मत कीजिएगा। अगर आपने इसको माफ किया तो ये कल फिर किसी और के साथ ऐसा ही करेगा, तो इसको माफी तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। इस जैसे इंसान को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको समाज में खुला छोड़ दिया ना तो ये समाज के लिए खतरनाक हो जाएगा। बेटा पूरी जिंदगी अब तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा, समझा? नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब को बोल रहे हैं, मुझे माफ़ करेंगे। अच्छा, उससे क्या बात कर रहा है? बात मेरी सुन, क्योंकि जब उसने मुझे फ़ोन किया था ना, मैंने उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दिया था, और नीचे पुलिस की गाड़ी तेरा इंतजार कर रही है तुझे ससुराल ले जाने के लिए। आई बात समझ में? चल मेरे साथ। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे बताओ, जिसको हमने अपनी सेफ्टी के लिए घर में रखा है उसी ने ही हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ टाइम रहते हुए मेरे पति आ गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता, बहुत बुरा हो जाता। अच्छा हुआ भगवान, तूने आज मेरे पति को टाइम पे भेज दिया और मेरी इज्जत की लाज रख ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता।